मैं अच्छी बात से शुरुआत करता हूँ आज इस शाम की। बहुत अच्छा बेटा। राम भगवान ने सुना कि मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ। श्री राम ने सुना कि मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं। वो नारायण तो थे मगर नर तन में थे, तो उनको मन में संशय हुआ। आधी रात को, रात के 30 के पहर में वो गए और एक पत्थर पे लिखा राम और सागर में छोड़ दिया, सेतु में छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो पत्थर डूब गया। राम परेशान हुए कि मैंने पत्थर छोड़ा और पत्थर डूब गया। ऊपर पेड़ पे हनुमान जी तालियां बजाकर हंसने लगे, राम का मजाक उड़ाने लगे। तो राम ने कहा कि हे हनुमान, हंसते क्यों हो? हनुमान ने कहा एक एक व्यक्ति को बताऊंगा प्रभु, एक एक जने को बताऊंगा, एक एक वानर को बताऊंगा। राम ने पूछा कि क्या बताओगे? हनुमान ने कहा कि एक एक जने को बताऊंगा कि जिसको श्री राम ने छोड़ दिया उसको डूबने से कोई भी नहीं। वाह 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 वाह। वैसे मैं कविता तो अच्छी सुना रहा हूँ, लेकिन अभी तालियां थोड़ी सी कम आ रही है। अब भी कम है, अभी भी कम है। मैं कविता पाठ के प्रारंभ में 4 पंक्तियां तालियां ना बजाने वालों के श्री चरणों में पढ़ना चाहता हूं। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ जी आपको। राहुल गांधी जी ने लोगों को देखा और 50,000 लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखिए भैया, हमने देखा है कोटा में बहुत गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। तो धारीवाल जी ने कोहनी मारी, बोले कोयला नहीं है, वो सिंगाड़े खा रहे हैं। भाई तालियां उठाए आ रहे हो तो आप लोग। बढ़िया बढ़िया बात है। ये तो स्थिति है। मैं एक बारीक टिप्पणी पढ़ता हूँ, जरा आप तालियां उठाइएगा, मैं सच कह रहा हूँ। अभी एक बच्चे के सामने प्रश्न आया था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? बच्चे ने आधा उत्तर दिया है, अगर उत्तर पूरा समझ जाए तो हाथ उठाइएगा। बच्चे से पूछा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? उसने कहा कि साहब ये तो पता नहीं कि स्थापना किसने की, पर विनाश कौन करेगा ये मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे। बस आप ये आनंद लीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए साहब, ये वो मंच है, हम प्रभु श्री राम के दरबार में बैठे हैं। अभी मैं यूनान गया था दाऊ जी, वहां पे मैंने मूर्ति देखी सिकंदर की 30 फुट ऊंची। जो बात कहने जा रहा हूँ, यहाँ राम भक्त लोग हैं, जरा हाथ खोले राम भक्त कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ। सिकंदर जो था, एक बार तालियां बजाएं जरा जोरदार हाथों को सबके लिए। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूँ बस उस टिप्पणी पे ध्यान दीजिएगा। मैंने सिकंदर की 30 फुट ऊंची मूर्ति देखी। मैंने पूछा बोलोगना के एक प्रोफेसर से कि ये सिकंदर वीर क्यों है, इसके आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट महान क्यों लिखा है? तो उसने एक पंक्ति कही कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं, अगर टिप्पणी सही हो तो एक भी हाथ खामोश न रहे। मैंने कहा कि माना दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। अक्सर इस देश में ऐसे निर्लज्ज लोग आए हैं जो पूछते हैं कि राम भगवान हुए कि नहीं हुए, राम का अस्तित्व है कि नहीं है। मैं आप सबके बीच 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। इन 8 पंक्तियों पे कोलाहल दीजिएगा अपने राम के पक्ष में और अपने राम के सम्मान में। बताइएगा उन लोगों को जो कहते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, वाह, कौन है श्री राम? हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का स्वाभिमान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का जिनसे नाता है वही हमारे भारत भाग्य विधाता हैं। राम समाए हर धड़कन हर प्राणों में, राम रमे रामायण वेद पुराणों में, हमको तो जन जन के दिलों में राम दिखाई देते हैं। अगली पंक्ति में हुजूम हो जाए जरा राम भक्तों का कि हमको तो जन जन के दिलों में राम दिखाई देते हैं। राम की मूरत में ही चारों धाम दिखाई देते हैं। एक बार जरा जयघोष करे पूरा सदन, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझसे पूर्व कविताएं बहुत सारी हुई हैं, मैं इतनी लंबी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, ज्यादा लंबी कविताएं सुनाने के परिणाम अच्छे नहीं होते। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि मुख्य अतिथि चल बसा। आज कौन है वैसे मुख्य अतिथि? इस्तीफा देके जा चुके हैं वो इसी घटना के कारण। अच्छा, वो छगन जी चालाक, उन्होंने अपने को ही बना रखा है कि जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। सही बता रहा हूँ, मैं इतनी लंबी कविता सुनाई कि मुख्य अतिथि चल बसा, तो जज ने मुकदमा ठोक दिया कि तुझे फांसी की सजा होगी। रे कवि, इतनी लंबी कविता, मुख्य अतिथि निपटा दिया, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि ने कहा कि जज महोदय, वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छे।
तो मैं आपको ऐसी कोई कविता नहीं सुनाऊंगा सर, क्योंकि हम सब आनंद के लिए इकट्ठे हुए हैं। हो रहे हो, भारतीय संस्कृति का गुणगान हो रहा हो, भारतीय पौरुष का गुणगान हो रहा हो, यदि ऐसा कोई संगठन सोचता है तो मैं समझता हूं उसके लिए एक बार आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए, वरना ऐसे लोग बचे नहीं है इस देश में। टेलीविजन और इस सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें जहां लाकर खड़ा कर दिया है, वहां पर संस्कारों की बात करना लोगों के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक हो चुका है। भगवा वस्त्र की यदि आपने ये पगड़ी लगा ली है तो लोगों के लिए ये भी आपत्ति का पेट का दर्द है। आप हरी पगड़ी लगा ले, पेट दर्द नहीं है। आप लाल पगड़ी लगा ले, वामपंथियों को पेट दर्द नहीं है। लेकिन भगवा यदि हमने लगा ली है तो हम सांप्रदायिक घोषित हो जाते हैं। ये इस देश की विडंबनाएं हैं। लेकिन आपने एक शाम हमारे नाम सजाई है, इस देश की संस्कृति के नाम सजाई है। मैं केवल 2 लाइन कह रहा हूं। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो यही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक बार जितने भी लोग जरा है एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिएगा कि मैं इस राष्ट्र वंदना के यज्ञ में जो आज का ये कवि सम्मेलन आदरणीय गोविंद जी ने, छगन जी ने, धर्मराज जी ने आयोजित किया है, इन तमाम सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं छोटा सा परिचय कवियों का करा देता हूं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। उसके बाद सीधा कवि सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। दाहिने हाथ को आप जो देख रहे हैं डॉक्टर पूनम वर्मा है।